चलिए, हाय एवरीवन। हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का सेशन पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। पार्ट 2 में आप लोगों को डाउट था क्वेश्चन का, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन संख्या एनसीईआरटी का क्वेश्चन संख्या 5.1 है, ठीक है। 5.1 एक्सरसाइज 5.1 का ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। इसमें पूछ रहा है कि डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट कितना होगा, कौन से पॉइंट पर ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, चेक कहाँ करना है? हम आपको सिखलाए थे कि जहाँ पर जहाँ पर कंडीशन इक्वल का हो वहीं पर चेक किया जाता है। तो यहाँ पर कंडीशन 0 पर इक्वल है, मतलब एट पॉइंट हमको चेक करना है एट 0 पर। कहाँ पर चेक करना है? एट 0 पर। तो देख लेते हैं फंक्शन को। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर फंक्शन को चेक करना है एफ एक्स, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू कितना दिया? ऑलरेडी -1 दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शन एक बार और लिख देते हैं, और 0 पर वैल्यू जो है वो -1 दे दिया, ठीक है। तो अगर हम बोले तो हमारा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सब यदि -1 आता है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। यदि ये -1 नहीं आता है तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं, राइट हैंड लिमिट की तरफ चलते हैं। राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब हम लोग ये बात कर रहे हैं राइट हैंड, यहाँ से राइट हैंड इधर, मतलब 0 पर ये वैल्यू है तो 0 से आगे क्या होगा? 0 प्लस, और 0 से पीछे क्या होगा? 0 माइनस। तो हम लोग राइट हैंड की तरफ चल रहे हैं, मतलब 0 प्लस का बात कर रहे हैं। तो 0 प्लस पर किसको चेक कर रहे हैं? एफ एक्स को। अच्छा, 0 से ज़्यादा वाला कंडीशन कौन है? देखिए, 0 से ज़्यादा वाला 0 पर, और 0 से ज़्यादा वाला यही कंडीशन लगाना है। तो 0 से ज़्यादा वाला कंडीशन दिख ही रहा है कि ऑलरेडी इसका वैल्यू कितना दिया है? -1 दिया। तो रहने देते हैं, राइट हैंड भी -1 आ गया। अब हम लोग चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पर एफ एक्स को चेक करना है। तो 0 माइनस पर कौन सा कंडीशन? ये लगाना है। तो देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है। और यहाँ पर 0 माइनस पर एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया बाबू? x बटा मॉड x, x बटा मॉड x हो गया। चलिए, 0 माइनस यानी इस लाइन में हम x के जगह पर अब h लेके चलते हैं। h टेंड्स टू 0, और 0 माइनस का मतलब x के जगह पर पुट करना है 0 माइनस h। 0 माइनस h पुट करते हैं x के जगह पर 0 माइनस h, अब यहाँ पर मॉड के जगह पर आइए 0 माइनस h हो गया। अब देखिए, गौर कीजिए, यहाँ पर आगे आपको वैल्यू सॉल्व कीजिए। मॉड के अंदर यहाँ पर क्या है? 0 माइनस h का वैल्यू -h, और यहाँ मॉड के अंदर निगेटिव भी होगा तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। h से h कैंसिल होकर कितना दिया? -1। यानी इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू -1, और इसका भी वैल्यू -1। हमको पता है कि आप लोग इस पॉइंट में गड़बड़ करते हैं। देखिए, आपको क्या पूछा था? 0 माइनस मतलब 0 माइनस h, 1 माइनस का मतलब 1 माइनस h, 2 माइनस का मतलब 2 माइनस h। उसी तरह से 0 माइनस का मतलब 0 माइनस h। तो ऊपर में मॉड तो नहीं था, तो ऊपर में 0 माइनस h का मतलब ऊपर में माइनस h रहेगा। और यहाँ पर जैसे 0 माइनस h रखिएगा तो मॉड के अंदर -h, और मॉड के अंदर निगेटिव वैल्यू भी क्या हो गया? पॉजिटिव। तो h से h कैंसिल होकर कितना दिया? -1। तो तीनों का वैल्यू -1 आ गया, मतलब फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, मतलब नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। चलिए, अब आगे आपको डाउट कौन सा क्वेश्चन में था? एक बुआ और क्वेश्चन पूछी थी, उसका कौन सा डाउट था? उसका था हाँ 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए वो भी बता देते हैं, और उसके बाद आपको 17 बताएंगे क्वेश्चन। तब आपको 17, 18 तक क्वेश्चन बनना चाहिए। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या डाउट आ गया बुआ? देखिए, समझा देते हैं, आप ये क्वेश्चन कीजिए। एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है? 3, 4, 5। ये कंडीशन कब लगाना है? इफ एक्स का मान जो है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर, और 1 से छोटा और 1 के बराबर। 4 वाला कंडीशन कब लगाना है? इफ 1
और ये 3, यानी ये कंडीशन कब लगाना है, if 3x यहाँ पर 10। तो वह ये समझिए कि यदि यहाँ पर कितना पॉइंट है, कहाँ कहाँ आप चेक कीजिएगा, एक 0 पर पॉइंट दिख रहा है, एक 1 पर दिख रहा है, और 3 पर और 10 पर। मतलब आपको 0 पर, 1 पर, 3 पर और 10 पर चेक करना है। अच्छा, मोटा मोटी 4 पॉइंट हुआ। क्वेश्चन तो डिटेल्स में जाएगा, 8 पॉइंट इसी तरह, शॉर्ट मारने से काम नहीं चलेगा। सुनिए पहले, लेकिन क्वेश्चन में जान नहीं है, इसमें इस तरह से वेरिएबल नहीं दिया था कि आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से डायरेक्ट देखिए, जैसे इसमें दे दिया उसी तरह से डायरेक्ट इसमें भी हो जाएगा। यदि आप 0 पर चेक कीजिएगा, ये कंडीशन आपको कब लगाना है, ये कंडीशन आपको 0 के इक्वल पर लगाना है, 0 से बड़ा पर लगाना है, और 0 से छोटा पर लगाना है। अच्छा, x 0 से बड़ा, 0 के बराबर, ठीक है, 0 से बड़ा, 0 से बराबर, ठीक है, और 0 से छोटा वाला पे तो नहीं लगेगा। x जो है वो 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है, ठीक है, 0 से छोटा वाला कंडीशन नहीं दिख रहा है यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं, सोचिए, तो 0 के इक्वल्स टू पर तो इतना आ जाएगा, 0 से बड़ा भी इतना ही पर आ जाएगा, लेकिन 0 से छोटा कहाँ लेके जाइएगा, ये 1 से बड़ा और 3 से छोटा। आप ये ग्राफ प्लॉट कीजिए पहले, तो पता चल जाएगा इस तरह से, ठीक है। x का मान यहाँ पर कितना पॉइंट है आपको, 0, यहाँ पर ले लीजिए 1, और यहाँ पर ले लीजिए 3, और यहाँ पर ले लीजिए 10। इतना पॉइंट पर आपको चेक करना है। 3 कब लगाना है, 0 से स्टार्ट करना है और 1 तक लेके जाना है, ठीक है। 0 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक, 1 तक। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी कंडीशन हो उसमें 3 आंसर होगा। मतलब पहला पॉइंट पता चल गया कि ये डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। भाई 0 पर तो लाइज करेगा, 0 से बड़ा वाला पर भी 3, लेकिन 0 से छोटा वाला पर कहाँ वैल्यू मालूम नहीं चला। मतलब ये फंक्शन जो हो गया 0 पर डिसकंटिन्यूटी हो गया। चलिए अब आपको चेक करना है, मान लेते हैं 1 पर चेक करना है, तो 1 पर तो 3, 1 से छोटा वाला पर भी 3, 1 से बड़ा वाला पर क्या, 1 से बड़ा वाला पर 4, ये भी पॉइंट डिसकंटिन्यूअस हो गया। देख रहे हैं यहाँ पर 1 से बड़ा वाला पर 4। फिर आपको 3 पर चेक करना है। चलिए 3 पर चेक करना है, तो 3 पर 5, 3 से छोटा, 3 से बड़ा वाला पर भी 5, ठीक है, लेकिन 3 से छोटा वाला पर क्या, 4, ये भी पॉइंट क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी का हो गया। अगले तरफ हम बढ़ेंगे, 10 पर चेक करना है आपको फंक्शन को, तो 10 पर चेक करना है, तो देखिए 10 पर आप क्या लिखेंगे, 5, और 10 से छोटा वाला पर क्या होगा, 5, लेकिन 10 से बड़ा का कंडीशन क्या कहता है, 10 से बड़ा का कंडीशन इसमें मेंशन ही नहीं है। देन वी से दैट दिस फंक्शन इज ऑल द फंक्शन में बी कंटिन्यूअस, ठीक है, एट एनी पॉइंट। हो जाएगा, लिख दे हम यहाँ पर, द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। कहाँ कहाँ मिला आपको डिसकंटिन्यूअस, 0 पर भी दिखा, 1 पर भी दिखा, ठीक है, और 3 पर भी दिखा, और 10 पर भी दिखा है। मतलब फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। आराम से रिलैक्स से इसको चेक कीजिएगा, फंक्शन एकदम डिसकंटिन्यूअस होगा। दिखने में ही लग जा रहा है कि फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। बोलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोग डायरेक्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 तक तो वही है, सेम है, जरा पॉज कीजिएगा। चलिए अब 17 नंबर, चलिए देखते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये 17 नंबर क्वेश्चन वीवीआई कीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। मतलब ए और बी में रिलेशनशिप दिखलाना है। क्वेश्चन में देखिए ए यहाँ पर है और बी यहाँ, ये दोनों में रिलेशनशिप दिखलाना है, सो डैट द फंक्शन एफ डिफाइन बाई। मतलब आपको दिखलाना है, शो करना है, और बी में रिलेशन शो करना है। ऑलरेडी ये फंक्शन डिफाइन है इतना पर, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कितना पर, 3 पर। ऑलरेडी बोल दिया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। आपको क्या करना है कि ए और बी में रिलेशन दिखलाना है। चलिए देखिए, जब यदि आप मान लीजिए कि जानते हैं कि यदि कोई फंक्शन 1 पर कंटिन्यूअस होता तो 1 प्लस पर, 1 माइनस पर और 1 पर तीनों वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता। उसी तरह ये फंक्शन यदि 3 पर कंटिन्यूअस है तो क्या लिख सकते हैं, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 3, तो क्या लिख सकते हैं,
इसका राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एट पॉइंट का लिमिट तीनों इक्वल होगा, यानी लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस का जो होगा fx वही होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 का fx, और वही वैल्यू होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस पर fx। ये तीनों वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा, यानी इतना को बोल सकते हैं। तो चलिए 3 माइनस का वैल्यू देखते हैं। 3 माइनस का कंडीशन कौन है, 3 पर यही लगाना है, 3 से छोटा पर ये लगाना है और 3 से ज़्यादा वाला पर नीचे लगाना है। तो आपको 3 माइनस मतलब 3 से छोटा वाला ये कंडीशन क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ से वैल्यू क्या लिखेंगे, ax प्लस में 1 इक्वल्स टू 3 वाला कंडीशन कौन लिखेंगे, 3 वाला कंडीशन यही है ax प्लस 1, ठीक है। और 3 प्लस वाला कंडीशन कौन है, bx प्लस 3। चलिए तो इसी में कोई दो फंक्शन को ले लीजिए, दो टर्म को ले लीजिए और कंपेयर कर लीजिए। देखिए ये दोनों ऑलरेडी एक है तो ये दोनों फंक्शन ले लेते हैं और कंपेयर कर लेते हैं। तो ये वाला तो एट पॉइंट है 3 पर और ये वाला क्या है 3 से ज़्यादा वाला पर। तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे डायरेक्ट और यहाँ पर 3 प्लस एच पुट करेंगे, क्योंकि देख लीजिए 3 प्लस का है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर a इंटू 3 प्लस में 1 हो गया, और यहाँ से इक्वल्स टू b और x के जगह पर क्या पुट करेंगे 3 प्लस एच प्लस में 3। अब h के जगह पर वहाँ पर 0 रख देंगे, यानी कितना आ जाएगा 3a प्लस 1 और वहाँ से क्या हो जाएगा 3b प्लस में 3b प्लस में 3, यानी कितना आ जाएगा 3a माइनस 3b इक्वल्स टू 3 ऑलरेडी इधर है तो 1 उधर आएगा तो माइनस 1 हो गया। यानी कितना इसमें दोनों में 3 कॉमन है, यानी a माइनस बी इक्वल्स टू कितना हो गया 2, यानी a माइनस बी इक्वल्स टू 2/3। यही a और b में रिलेशन हो गया, ठीक है। a और b में क्या हो गया रिलेशन हो गया कि a माइनस बी जो होता है वो 2/3 के बराबर होगा। तो यही रिलेशनशिप हमको तैयार करना था। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए ध्यान दीजिए 18 नंबर क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन था इसलिए ले लिया। तो 18 अब बना देंगे, यहाँ तक आपको 20 तक कंप्लीट कीजिएगा। 20 तक क्वेश्चन आपको एक तरह से बन जाएगा। 1 से 14 तक एक ही टाइप था, 1 से 12 तक, उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा, धीरे 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 कंडीशन वाला क्वेश्चन आ रहा है। देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। और व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा के किस मान के लिए, व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx, इतना दिया है ऑलरेडी, ठीक है। x का वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 0, मतलब x का वैल्यू जब 0 से छोटा हो और 0 के बराबर हो तब ये कंडीशन लगा सकते हैं, और 0 से बड़ा हो तब ये, मतलब आपको मालूम चल गया कि हमको ये फंक्शन जो है वो 0 पर ही चेक करना है। तो इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, और व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन इतना इज कंटिन्यूअस एट 0, मतलब ये बोल दिया कि फंक्शन जो है वो 0 पर कंटिन्यूअस है। तो लेमडा के किस मान के लिए कंटिन्यूअस है, जैसे यहाँ उस पिछला बार a और b का मान आप देखे थे कंपेयर करके, a और b में क्या रिलेशन होगा कि फंक्शन 3 पर कंटिन्यूअस था, उसी तरह 0 पर कंटिन्यूअस है, लेकिन लेमडा का क्या मान होगा कि 0 पर कंटिन्यूअस है। उसके बाद बोल रहा है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, मतलब x इक्वल्स टू 1 पर ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, आपका मतलब इसके बारे में क्या ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, इस पर भी आपको कमेंट करना होगा, मतलब इस पर भी आपको चेक कर लेना होगा 1 पर। तो पहले आप 0 पर तो देखते हो। चलिए क्या है, इफ गिवन फंक्शन, वही बात पिछला बार जो लिखे थे, इफ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू कितना पर 0 पर, देन क्या बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का जो fx होगा वही होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 का fx होगा, और वही वैल्यू जो होगा वो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का fx होगा, ठीक है। तो इसमें किसी दो को कंपेयर कर लेंगे हो जाएगा। तो 0 माइनस पर भी यही लगाना है, 0 पर भी यही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या है लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0 पर भी यही लगाना है लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और 0 प्लस पर कौन लगाना है 0 से ज़्यादा वाला पर ये लगाना है, यानी 4x प्लस 1 लगाना है,
चलिए, तो ये दोनों तो इक्वल है, तो दोनों इस दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। इसको क्या करना है आपको, इसको जीरो ही छोड़ देना है, और इसमें क्या करना है, जीरो प्लस एच, एक्स के जगह पर जीरो प्लस एच रखेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए इसको कंपेयर कर लिए, तो यहाँ पर एक्स के जगह पर ऑलरेडी क्या रखना है, जीरो रखना है। हो गया। और यहाँ से अरे भाई यहाँ पर तो ये जीरो दिख रहा है, एक्स के मान जीरो माइनस सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा क्या, 4, और एक्स के जगह पर जीरो प्लस एच प्लस 1। तो ये देखिए जीरो से गुना होके ये ऑलरेडी लेमडा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, यानी 4 गुने एच के जगह पर फिर जीरो रख दीजिएगा, यानी 1, यानी लेमडा का वैल्यू, लेमडा डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ लेमडा बचेगा ही नहीं, जीरो से गुना करके ये ख़त्म हो गया जी लेमडा का, ठीक है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, यानी लेमडा डज नॉट एग्जिस्ट। बाबू इस पर चेक करके देखिए, एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, जीरो माइनस एच, ऑलरेडी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ लेमडा ऑलरेडी जीरो खत्म हो जाएगा, यानी ये वैल्यू लेमडा पर एग्जिस्ट नहीं करे, जीरो पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लेमडा का कोई मान ही नहीं निकलेगा। बस इतना ही कर देना है। अब आपको क्या चेक कर लेना है, 1 पर आप चेक कर लीजिए फंक्शन को किस तरह का कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, ठीक है, आपको वो करना है। आपको हम होमवर्क दे रहे हैं 1 पर, फिर एक्स के जगह पर 1 रखिएगा, ठीक है, 1 माइनस मतलब 1 माइनस एच रखिएगा, और 1 प्लस का मतलब 1 प्लस एच रखिएगा, तब उसको चेक करके देखिएगा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा नहीं। आपको 20 तक क्वेश्चन देते हैं, 20 तक आपको करना है। अगर नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा क्वेश्चन नहीं हो पाया आपसे, हम उसको करवाएंगे। फिर 20 से आगे हम कोशिश करेंगे अब आगे बढ़े, 20 से आगे। चलिए डन करते हैं इतना।